गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 1 डिस्कशन किया था। पार्ट 1 में हमने डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में पढ़ा था, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, और इनकी डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे। तो हम लिथोस्फीयर की डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो कल छूटा हुआ था, ठीक है, वो था कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस से कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 32 से टॉपिक स्टार्ट होता है। कॉन्टिनेंट के बारे में लिखा हुआ है कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। कि यदि हम देखें तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, यानी वाटर बॉडीज जो है वो उनको अलग अलग करती हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पर एक मैप देखें। ठीक है, इस मैप में क्लियरली आपको 7 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे। सबसे ईस्ट में आप देखें, यानी आप उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ आपको एशिया दिखेगा, उसके वेस्ट में फिर आपको यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कॉन्टिनेंट्स आपको मैप में क्लियरली 1 बाय 1 विजुअल हो रहे होंगे। और यदि यहाँ पर समझ में ना आए तो आपकी बुक के पेज नंबर 31 पर भी ये मैप दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर है एशिया। ठीक है, तो लिखा है एशिया के बारे में कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। आपको जैसा कि मैप में दिख रहा होगा कि एशिया का जो पार्ट है वो सारे कॉन्टिनेंट से बड़ा पार्ट है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। की अर्थ के टोटल लैंड एरिया का ये 1/3 पार्ट कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पर 4 हेमिस्फीयर, मैंने चारों हेमिस्फीयर के बारे में आपसे पहले ही बता दिया था जब हम इससे पहले वाली क्लास में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसके जो प्रीवियस चैप्टर हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, उन पर मैंने ये क्या बोलते हैं हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कशन किया था कि ये बीच में से ट्रॉपिक ऑफ, बीच में से आपको इक्वेटर दिख रहा है, इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे का जो पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी तरीके से 0 डिग्री की मेरिडियन लाइन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जो लॉन्गिट्यूड्स होती है, तो उसके उस तरफ का पार्ट जो कहलाता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और 0 डिग्री मेरिडियन के, प्राइम मेरिडियन के इस तरफ का जो पार्ट है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर 4 प्रकार के हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बेसिकली हम 2 ही हेमिस्फीयर के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर लिखा है कि इट कवर्स हो गया ये। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट के सेंटर से आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। ठीक है, सेंटर से तो नहीं कह सकते, सेंटर से थोड़ा नीचे से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। अब जस्ट यूरोप के किनारे आप देखिए एक यूराल माउंटेन बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यूराल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक, फिर यहां पर लिखा है कि द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। और यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड लैंड मास है, यानी वो दोनों कॉन्टिनेंट में जो आता है उसको यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा है यूरोप प्लस एशिया यानी यूरेशिया। सेकेंड नंबर पर हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यहां पर देखेंगे लिखा है कि यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, यानी यूरोप जो है एशिया से काफी छोटा कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। बेसिकली ये एशिया के वेस्ट में, यानी एशिया यदि आपको उस तरफ दिखाई दे रहा है तो यूरोप जो है वो इस तरफ होगा। ठीक, एंड नाउ द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। कि आर्कटिक सर्कल भी इससे पास होता और ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से कवर है। एंड लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। ठीक है, आप मैप में देखिए और उसको सर्कल कीजिए कहां पर है यूरोप। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका पर। तो अफ्रीका के बारे में लिखा है कि अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। कि एशिया के बाद यदि हम देखें तो अफ्रीका वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
एंड इसी से आगे देखेंगे लिखा है द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में आप देखें तो इक्वेटर जो कि 0 डिग्री की लैटिट्यूड से, मैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, इक्वेटर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, पहले ही इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर कि 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, की इस कॉन्टिनेंट के मिडिल से जो इक्वेटर है 0 डिग्री की वो पास होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और इक्वेटर से ही ऊपर जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कहलाता है। तो इस कॉन्टिनेंट का जो लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लुक एट द फिगर 5.1, ये फिगर जो आपके सामने है ये 5.1 ही है। ठीक है, you will find that it is the only continent through which the tropic of cancer, the equator, the tropic of capricorn pass। ठीक है, कि वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर तीनों प्रकार की लाइंस, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, तीनों लाइन इस कॉन्टिनेंट से पास होती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। और सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट आप कह सकते हो डेजर्ट है और सबसे हॉट डेजर्ट है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ही पाई जाती है। एंड द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज। यदि आप मैप में देख रहे होंगे तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से वाटर से कवर है, या तो वो ओशन होगा या तो वो सी होगा। एंड लुक एट द वर्ल्ड मैप, you will notice that the world's longest river, the Nile, flow through Africa। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है यानी सबसे लंबी रिवर, ठीक, यहाँ पर दो वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, यानी लॉन्ग का मतलब होता है लंबी और लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी रिवर, यानी जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एरिया कवर करता है उसको हम लार्जेस्ट रिवर बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि लॉन्ग रिवर, वर्ल्ड्स की सबसे लंबी नदी जो नील रिवर है वो इस कॉन्टिनेंट से निकलती है। एंड नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के मैप में आपको ये नोटिस करना है कि कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर की जो लाइन है वो पास होती है। इसके बाद नीचे देखेंगे आप, लिखा है नॉर्थ अमेरिका। उसके बारे में लिखा है कि नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर थर्ड नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, इस्थमस का मतलब होता है स्थल संधि। जब किसी दो कॉन्टिनेंट को या दो कंट्रीज को, ठीक है, कोई चीज लिंक करती, जोड़ती है, ठीक है, तो जैसे यदि लैंड से जुड़ा हुआ है तो हम उसको इस्थमस कहते हैं, और यदि वो वाटर से जुड़ा हुआ है तो हम उसको स्ट्रेट कहते हैं, यानी जल संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये लिखा है यहाँ पर कि इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, की लैंड से कनेक्ट है एक सकरे स्ट्रिप से। ठीक है, एक संधि जो जल स्थल संधि जो है, ठीक है, जैसे ये दो कॉन्टिनेंट है तो ऐसे ही कनेक्ट होते हैं, एक रास्ता, एक पुल आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वही स्ट्रिप है, यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, कि जो पनामा की जल संधि स्थल संधि है उससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्ट होते हैं। मैं अभी आगे थोड़ी देर के बाद उस चीज को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा भी कि किसको हम इस्थमस बोलते हैं और किसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के साथ साथ कंप्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी आप देखेंगे कि इक्वेटर से ऊपर और 0 डिग्री मेरिडियन से इस तरफ है। ठीक है, 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दीज ओशंस? 3 ओशन जो हैं वो इस कॉन्टिनेंट को कवर किए हुए हैं, तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। आपको उन ओशंस के नाम लिखने हैं। ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। एंड पेज नंबर 33 पर आएंगे जहां पर हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। सबसे टॉप में लिखा है कि साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, कि साउथ अमेरिका के बारे में कहा कि ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ये नीचे की तरफ है, इक्वेटर से नीचे की तरफ ये लाई करेगा। ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, कि वो दो कौन से ओशन हैं जो ईस्ट और वेस्ट में इससे कनेक्ट होते हैं। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन थ्रू इट्स लैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और इस कॉन्टिनेंट में ही जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आप देखें
ठीक है। यदि क्लियरली आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसको हम एंडीज माउंटेन रेंज बोलते हैं, वो इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ फैली हुई है, ठीक है। ये फिगर 5.1 पे ही देखने के लिए कह रहा है। एंड साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, और साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो अमेजन है वो बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास दो नाम आ गए, एक तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नील। नील जो है वो अफ्रीका में बहती है और अमेजन जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। Australia is the smallest continent that lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and seas. It is called an island continent. कि ऑस्ट्रेलिया को आइसलैंड कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारों तरफ से वाटर से कवर है, ठीक है। और वाटर से कवर होने के साथ साथ ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद है अंटार्कटिका, ये लास्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। completely in the Antarctica completely in the southern hemisphere. It is huge continent. ये जो है टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है और ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है, बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में पढ़ा कि अर्थ का सबसे ऊपर वाला सेंटर वाला पार्ट वो नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला साउथ पोल। तो साउथ पोल जो है वो इसके सेंटर में है। यहां पर यही लिखा है कि द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसके बारे में कहा कि परमानेंटली आइस की शीट से कवर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, कि यहां पर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, यानी लोग यहां पर नहीं रहते हैं। एंड मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, और बहुत सारी कंट्रीज ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस बनाए हैं, यानी अपने रिसर्च के लिए स्टेशन बनाया है उन्होंने। जैसे इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, कि इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन इस पर बना हुआ है। इसका नाम देखिए क्या लिखा है कि दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये दो नाम के रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में है, ठीक है। इंडिया के रिसर्च स्टेशन है। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में आपसे बात करूंगा, तो आप यहां पर देखिए, एक इमेज में यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्लियरली दो प्रकार, तीन मैप है यहां पर आपको दिख रहे हैं। इंडिया दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है और साउथ अमेरिका दिख रहा है। तो इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, कि ये एक वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। आप नीचे देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एक छोटे से वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। इसको हम जल संधि बोलते हैं या स्ट्रेट बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि अ स्ट्रेट इज नैरो पासेस ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीस एंड ओशंस, की जब कोई दो चीजें सीस या ओशंस के द्वारा कनेक्ट होती हैं तो वो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहां से आपको बोला गया है कि नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, की इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली स्टेट का नाम आपको बताना है। तो आप सर्च करके देखिए कि वो कौन सी स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, ठीक। फिर ऊपर ही आप देखें ग्रीन कलर में नॉर्थ अमेरिका है एंड येलो कलर में साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो इनके बारे में लिखा है कि इस्थमस, ये बीच में आपको एरो दिख रहा है, ठीक है, वो एरो इस्थमस है, यानी स्थल संधि है, जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था, पनामा इस्थमस। तो इस्थमस के बारे में लिखा है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास, कि ये जो है कि दो लैंड मास को, ठीक है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, की एक लैंड की जो नैरो स्ट्रिप है यानी एक सकरी लाइन जो है वो दो लैंड मास को कनेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो ये इस्थमस जो है ये पनामा इस्थमस है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो आज हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टडी किया। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हाइड्रोस्फीयर पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा हाइड्रोस्फीयर एंड ओशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में।